ठीक है, चलिए। तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ITI फॉर यूट्यूब चैनल को। हम लोग आपके लिए, है ना, लगातार सेवाएं दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, है ना। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए, डिवाइडर क्या है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह एक प्रकार का क्या है, मार्किंग टूल है, ठीक है। डिवाइडर, हम लोग सीधा अभी डिवाइडर के ऊपर ही चलते हैं, है ना। डिवाइडर आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत से लोगों ने डिवाइडर को देखा होगा। जो लोग नहीं जानते हैं कि डिवाइडर क्या है, ठीक है, तो हम लोग एक बार बता देते हैं आप लोगों को कि डिवाइडर किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। हम लोग जब पढ़ते थे ना, बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे, है ना, तब हम लोग डिवाइडर का यूज खूब किए हैं। जब एक कंपास बॉक्स आता था उसके अंदर भी डिवाइडर होता था, है ना। तो वही चीज है, सेम टू सेम आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी दोनों टांगें जो है नुकीली होती हैं। यहाँ से आप लोग इसको देख भी पा रहे होंगे, है ना, इसकी दोनों टांगें कैसी हो रही हैं, नुकीली हो रही हैं, ठीक है, ठीक है। डिवाइडर की दोनों टांगें नुकीली है, ठीक है। देखिए, ये दो लेग हैं, है ना, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, दोनों बिल्कुल एकदम शार्प हैं, एकदम नुकीली है, ठीक है। दूसरा चीज, है ना, इसके द्वारा हम जॉब पर क्या कर सकते हैं, व्रत लगा सकते हैं, व्रत लगा सकते हैं, ठीक है। जॉब पर हम लोग क्या कर सकते हैं, व्रत खींच सकते हैं। व्रत खींचेंगे मतलब कि इस तरीके से हम लोग व्रत खींच सकते हैं, ठीक है। व्रत खींचने का काम भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, है ना। अब आप लोगों ने जब बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, है ना, जैसे हमारा ये डिवाइडर रहता है ना। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर, है ना, तो उससे हम लोग व्रत किस तरीके से खींचते हैं, है ना। मान लीजिए कि ये एक हमारा डिवाइडर है ना। जब हम लोग इससे व्रत अगर खींचते हैं तो हम लोग इस तरीके से इससे व्रत खींच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारा एक व्रत जो है बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही लाइन हम जॉब पर भी खींच सकते हैं, है ना। ऐसी ही लाइन हम लोग जॉब पर भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग डिवाइडर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, डिवाइडर का यूज किया जाता है व्रत पर, जॉब पर व्रत लगाने के लिए। और किसी रेखा है, रेखा को दो भागों में बांटने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। यानी कोई लाइन है, ठीक है, ये हमारी कोई लाइन है, इसको हम लोग दो भागों में बांटना है तो उसके लिए डिवाइड करना है, तो हम लोग इसका भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो डिवाइडर ये है। अब इसके हम लोग साइज की यदि बात करें, ठीक है, डिवाइडर के साइज की बात करेंगे, ठीक है, डिवाइडर के साइज की बात कर लेते हैं। तो डिवाइडर हमें कि 50 मिलीमीटर का भी मिल जाएगा, 75 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 150 और 200, कितने से 50 mm का मिल जाएगा, 75 mm का मिल जाएगा, ठीक है, और आपका 100 mm का मिल जाएगा, है ना, 100 mm का मिल जाएगा, और 150 mm का भी डिवाइडर हमें मिल जाएगा, ठीक है। इतने डिफरेंट साइज में 200 mm का भी मिल जाएगा भाई, 200 mm का भी डिवाइडर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे डिवाइडर हो गए, डिवाइडर का सॉरी साइज हो गया, ठीक है।
अभी हम मटेरियल की बात कर लेते हैं, डिवाइडर का मटेरियल क्या होता है। डिवाइडर का जो मटेरियल होता है, ठीक है, ये हमारे किसके बनाए जाते हैं, माइल्ड स्टील के और हाई कार्बन स्टील के। किसके, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील है ना, कोमा हाई कार्बन स्टील के। ठीक है, माइल्ड स्टील के और हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इनका जो पॉइंट होता है वो हार्ड व टेम्पर किया हुआ होता है, हार्ड व टेम्पर अथवा केस हार्ड। इनका पॉइंट कैसा होता है ना, पॉइंट कैसा होता है, हार्ड, ठीक है, व टेम्पर। और केस हार्ड, ठीक है, और कैसा रहता है, केस हार्ड किया हुआ रहता है। ठीक है, कैसा रहता है, केस हार्ड किया हुआ रहता है, केस हार्ड रहता है। हो गया, क्लियर है। अब हम डिवाइडर के टाइप्स में चले जाते हैं, टाइप्स ऑफ डिवाइडर। ठीक है, डिवाइडर के प्रकार तो दो प्रकार के होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ डिवाइडर में जाते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं डिवाइडर, है ना। टाइप्स ऑफ डिवाइडर, ठीक है। तो डिवाइडर हमारे कितने प्रकार के हो जाएंगे, डिवाइडर हो गए हमारे दो प्रकार के, है ना। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है फर्म जॉइंट और एक होता है स्प्रिंग जॉइंट। ठीक है, तो यहां से एक प्रकार ये आ गया, एक प्रकार ये आ गया, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्म जॉइंट, ठीक है। दूसरा प्रकार क्या हो गया, स्प्रिंग जॉइंट, स्प्रिंग जॉइंट, ठीक है। एक हो गया फर्म जॉइंट, दूसरा हो गया स्प्रिंग जॉइंट, है ना। तो दो टाइप के हमारे डिवाइडर होते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्म जॉइंट में भी अलग अलग टाइप के हो जाते हैं, अलग अलग मतलब फर्म जॉइंट में, फर्म जॉइंट में टाइप की अगर बात करें, ठीक है, फर्म जॉइंट में यदि टाइप की बात करें, डिवाइडर जो दोनों टांगे रिवेट के माध्यम से जुड़ी रहती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्म जॉइंट बोलते हैं, है ना। इसमें दोनों टांगे कैसी होती हैं, रिवेट के माध्यम से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए एक मिनट, थोड़ा सा आप लोग भी पानी वानी पी लें। चलिए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब यहां पर देखिए, एक होता है फर्म जॉइंट, एक होता है स्प्रिंग जॉइंट, ठीक है। डिवाइडर मैंने आप लोगों को बता ही दिया, जैसे हमने अभी एक चित्र में देखा था, यहां पर जो डिवाइडर दिया हुआ है ये एक स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर दिया हुआ है। स्प्रिंग का जो काम कर रहा है वो यहाँ पर स्प्रिंग का काम हो रहा है, ये जो पट्टी लगी है ना, इसमें जो नर्लिंग किया हुआ है, एक हैंडल टाइप का लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग इसको टेंशन में रखती है। यहाँ पर एक बीच में एक नट टाइप का लगा हुआ है ना, और एडजस्टिंग के लिए ये सिस्टम लगा है, नट और बोल्ट एडजस्टिंग करने के लिए। इस स्प्रिंग जॉइंट में फायदा क्या है, स्प्रिंग जॉइंट में हम लोग इसको सेट आसानी से कर सकते हैं,
सेट कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल आसानी से, क्योंकि हमें नट को ढीला टाइट करना है और जितना नट को ढीला करेंगे उतना ये खुल जाएगा, जितना टाइट करेंगे उतना ये कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी की जस्ट अपोजिट यदि हम लोग जाते हैं, अपोजिट जब जाएंगे, ठीक है, अपोजिट हम लोग कहां पर जाते हैं अभी? फर्म जॉइंट पर, ठीक है ना। अपोजिट हम लोग जाते हैं यदि फर्म जॉइंट पर, तो देखिए फर्म जॉइंट में भी, फर्म जॉइंट भी आपका किस तरीके का दिखता है ना। फर्म जॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। फर्म जॉइंट का, ठीक है। अभी देखिए, अभी यहां पर क्या हो रहा है कि देखिए ये वाला जो है ना, ये आपका स्प्रिंग जॉइंट हो गया, ये क्या हो गया? स्प्रिंग जॉइंट हो गया, है ना। यहां पर देखेंगे तो स्प्रिंग से ये लोग, ये दोनों है ना, ये कैलिपर है, सेम टू सेम ऐसे ही आपका डिवाइडर होता है, स्प्रिंग जॉइंट होता है ना। और एक आपका फर्म जॉइंट होता है। फर्म जॉइंट कुछ इस तरह से होता है, जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक ये फिक्स, मतलब एक रिवेट के माध्यम से बना दिया गया ना, फिक्स जॉइंट यानी फर्म जॉइंट। इस तरीके से यहाँ पर एक फर्म जॉइंट होता है, ठीक है। ये रिवेट के माध्यम से इसको जोड़ दिया जाता है, तो ये हमारा फर्म जॉइंट हो गया। और ये कौन सा जॉइंट हो गया? ये स्प्रिंग जॉइंट हो गया। इसको हम फिक्स जॉइंट भी बोलते हैं, इसको स्प्रिंग जॉइंट बोलते हैं, इसको फिक्स जॉइंट बोलते हैं, इसको स्प्रिंग जॉइंट बोलते हैं। तो इस टाइप से आपके होते हैं, ठीक है। और इनको क्या होता है, एडजस्ट करने में बहुत ही आसानी होती है। डिवाइडर आपका दोनों टांगे एक बराबर होती हैं, इसमें इनसाइड और आउटसाइड दिया हुआ है, ये आपका कैलिपर है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब ये बताएंगे आपको। तो अभी हम लोग सिर्फ जॉइंट की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज दिखा दी है, ठीक है ना। अभी हम लोग जॉइंट की बात कर रहे थे इसलिए, ठीक है। तो यहां से ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, है ना। टॉपिक पर जब हम लोग आएंगे, है ना, तो देखिए फर्म जॉइंट के अनुसार, है ना, फर्म जॉइंट के अनुसार कौन कौन से डिवाइडर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए फर्म जॉइंट में आपका एक सिंपल फर्म जॉइंट आ जाएगा, है ना, इसके अकॉर्डिंग नंबर एक, है ना, सिंपल फर्म जॉइंट। दूसरा आपका आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा फर्म जॉइंट बिंग डिवाइडर, ठीक है। फर्म जॉइंट आपका बिंग डिवाइडर, है ना, ये बड़े साइज का रहेगा फर्म जॉइंट बिंग डिवाइडर, ठीक है। और इसके बाद में आपका नीडल फर्म जॉइंट डिवाइडर, जिसमें आपकी नीडल लगी होंगी, नीडल, है ना, नोक की जगह अलग से नीडल रहती है, नीडल फर्म जॉइंट डिवाइडर, ठीक है। ये आपका डिवाइडर हो गया, ठीक है। नीडल जिसमें लगी होती हैं वो आपका डिवाइडर हो गया। अब हम स्प्रिंग जॉइंट की बात कर लेते हैं। स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर मैंने आपको बता ही दिया है कि देखिए यहां पर स्प्रिंग जॉइंट इस टाइप की स्प्रिंग से ये जॉइंट रहती है ना। ये आपका स्प्रिंग जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर स्प्रिंग ऊपर लगी है नट बोल्ट से, तो इस टाइप से आपको स्प्रिंग, ये जो है कैलिपर है, यहाँ डिवाइडर नहीं है, ठीक है, लेकिन एक स्प्रिंग जॉइंट रहता है, ठीक है। इस प्रकार की डिवाइडर की दोनों टांगे चपटे स्प्रिंग द्वारा जोड़ा जाता है, जो चपटा स्प्रिंग होता है, ठीक है ना, उसके द्वारा ऐसे डिवाइडरों को हम लोग जोड़ते हैं चपटे स्प्रिंग के द्वारा, ठीक है।
और एक इनकी टांगों को एडजस्ट कैसे करते हैं, नट एवं स्क्रू के द्वारा एडजस्ट किया जाता है। फर्म जॉइंट की अपेक्षा ये बिल्कुल इजी होते हैं, है ना, इजी होते हैं मतलब हैंडलिंग आसान होती है, आसानी से हम लोग सेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखभाल और अनुरक्षण पर यदि बात कर लें, है ना, इनकी सबकी देखभाल, तो इनके पॉइंट नुकीले होने चाहिए ताकि महीन रेखाएं आसानी से खींची जा सके, ठीक है, ताकि जो शार्प रेखाएं हम लोग खींचते हैं वो आसानी से खींची जा सके। डिवाइडर के पॉइंट को नुकीला करने के लिए पहले डिवाइडर को बंद करें ताकि पॉइंट एक दूसरे से को टच ना कर सके, फिर दोनों पॉइंटों को एक मानकर ग्राइंड कर लें। हम लोग पूरा डिवाइडर को बंद कर लेंगे, फिर दोनों को एक यूनिट मानकर हम लोग ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। डिवाइडर को हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखें, है ना, जिससे, या फिर इसको कहीं पर हम लटका के रख सकते हैं, किसी बॉक्स के अंदर रख सकते हैं जिससे किसी को चोट ना पहुंचे। जैसे हमने जेब में ही रख लिया, इसके पॉइंट क्या है, नुकीले हैं, नुकीले पॉइंट हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हमारे जेब में क्या बोलते हैं, चुभ सकता है, लग सकती है हमको, है ना, दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा एक डिवाइडर हो गया, ठीक है। डिवाइडर हमने पढ़ लिया, क्लियर है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, अब कैलीपर पढ़ेंगे। इसके बाद में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैलीपर यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, कैलीपर, ठीक है। कैलीपर आप सभी लोगों ने देखे ही होंगे, ठीक है। कैलीपर सभी लोगों ने देखे होंगे कि कैलीपर किस तरह के होते हैं, ठीक है। हमारे देखो कैलीपर क्या है, सबसे पहले ये चीज आप लोग समझ जाइएगा। कैलीपर जो है ना वो एक मेजरमेंट है, मतलब कि कैलीपर एक साधारण मेजरमेंट है। साधारण मेजरमेंट किस तरह का है, एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट होता है जो हमने पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। तो ये हमारा क्या है, ये वाला कैलिपर का जो मापन है वो क्या है, एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, अप्रत्यक्ष मेजरमेंट है, जिसका प्रयोग हम लोग स्टील रूल की सहायता से करते हैं, है ना। स्टील रूल पर हम लोग इसका कैलिपर, तो ये हम पढ़ने वाले हैं, है ना। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, और एंड्रॉइड एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो वो भी आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। चलिए